हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि वृद्धि और विकास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वृद्धि होती क्या है। तो देखिए, जो वृद्धि होती है, आकृति और आकार में परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसकी आकृति और आकार कैसी होती है, और जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फिर उसकी आकृति और आकार कैसी हो जाती है। ठीक है, उन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सो देखिए, जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, और वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, हमारी हाइट कितनी बढ़ती है। हमारी हाइट जो होती है वो एक समय की तक तो वो उसमें ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब एक समय सीमा हो जाती है, जैसे कि यदि हम मान लें 70 to 80 जब एज हो जाती है, फिर उसके बाद हम इंसानों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, सो फिर उसके बाद देखिए, इसमें क्रम नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो सीक्वेंस में नहीं होती है। जैसे कि एक छोटा, मान लीजिए कोई बच्चा है, ज़रूरी नहीं है कि पहले वो लंबा होगा फिर उसके बाद मोटा होगा। ठीक है, पहले वो लंबा भी हो सकता है, फिर बाद में मोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले या तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो पहले लंबे हो जाते हैं, फिर बाद में मोटे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले मोटे हो जाते हैं, फिर बाद में लंबे होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। सो फिर आगे देखिए, जो इसका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसको यानी कि हम मेज़र कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं वृद्धि को। जैसे कि मान लीजिए मेरी हाइट है 6 फुट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको माप लिया। ठीक है, फिर यानी कि अगर हम मान लें वेट कितना है, मान लेते हैं 50। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी हाइट और वेट क्या है, ये जो है हमने मीज़र ही तो किया, यानी कि हम अपने ग्रोथ को माप रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है। ठीक है, यानी कि हम ये इसकी कितनी क्वांटिटी है, हम इसकी मात्रा को बता सकते हैं। ठीक है, मात्रा को बता सकते हैं। जैसे कि हमने मापा, फिर मापा तो हमें क्या पता चला, मात्रा पता चला कि जो हमारी हाइट है वो 6 फुट है और जो वेट है वो 50 kg है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें मात्रा की पता चली, यानी कि जो ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है। फिर देखिए, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक अलग है विकास। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी की वृद्धि हो गई है, कोई बच्चा है वो बहुत लंबा चौड़ा तो हो गया है वो दिखने में। ठीक है, वो खूब लंबा चौड़ा हो गया है दिखने में, लेकिन उसका जो विकास है ज़रूरी नहीं है कि वो भी हो चुका हो, यानी कि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो मानसिक क्षमता है, वो भी उस हायर लेवल पे पहुंच चुकी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि देखिए, कुछ बच्चे होते हैं, वो शरीर से तो बिल्कुल फिट होते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्ठे होते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, उनकी दिमागी जो विकास है वो हुई ही नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल भोंदू टाइप के होते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कई तरीके से हो सकता है, कई सारे आयाम में होता है। ठीक है, देखिए, जो डेवलपमेंट है, यानी कि इसका मतलब विकास। ठीक है, देखिए, जो विकास है वो बौद्धिक हो सकता है। ठीक है, यानी बौद्धिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। ठीक है, शारीरिक हो सकता है। तो विकास कई बहुत सारे तरीके से विकास हो सकते हैं। तो जितने, यानी कि जितने भी डायमेंशन में जिस जिस तरीके से विकास होता है ना, वो सभी विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, कभी कभी जब हम छोटे होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है। हम कभी किसी से अभद्र व्यवहार भी कर दें तो भी हम उसे सीरियस नहीं लेते, छोटे यार जाने दो। ठीक है, तो लेकिन देखिए, जब हम में मैच्योरिटी आती है, हमारा जब हम बड़े हो जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमारा विकास भी हो जाता है, यानी कि जो हमारी मानसिक समझ है वो भी विकसित हो जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास, इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखते हैं। देखिए, जो विकास होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। ठीक है, और देखिए, जो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, यानी कि जो विकास है ये इससे शरीर से, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, ये जीवन भर चलता रहता है। यानी कि जैसे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तब से लेके और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है,
तब तक उसका विकास चलता रहता है। ठीक, देखिए इसका मापन नहीं किया जा सकता है, यानी कि विकास जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि आज यदि किसी बच्चे की मान लीजिए आपको बोला जाए कि चलिए इसको मेज़र करके बताओ कि इस बच्चे की दिमाग यानी कि दिमाग की क्षमता कितनी विकसित हुई है, तो आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हाँ, कुछ-कुछ केस में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, आईक्यू निकालते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, आईक्यू निकालते हैं। लेकिन देखिए ये भी उस चीज़ पे बेस्ड होता है कि यदि मान लीजिए कोई छोटा-सा बच्चा है, यदि उसे हम अच्छा एनवायरनमेंट दें, तो उसका जो दिमागी समझ है वो बेहतर हो सकता है। यदि उसको माहौल अच्छा नहीं मिला, ठीक है? यदि उसको माहौल अच्छा नहीं मिला, तो वो कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि उसकी आईक्यू ज़्यादा भी हो सकती है, आईक्यू कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसे एनवायरनमेंट कैसा मिला है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे देखिए विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। लेकिन अभी हमने जो वृद्धि देखा, तो वृद्धि क्या है? देखिए विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, कहने का मतलब क्या है, आपने एक साइंटिस्ट को देखा था जो स्टीफन थे, ठीक है? उनका क्या था, उनका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, ठीक है? वो ऐसे समझ लीजिए कि वो लूले मतलब ऐसे एक जगह बिल्कुल बैठे रहते थे। उनका शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं काम करता था, यानी कि यूँ कह लें तो बस उनका, लेकिन जो दिमाग था वो दिमाग उनका इतना विकसित हो चुका था, ठीक है, कि वो दिमाग से ही अपने सारे कामों को करते थे। सो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी बच्चे की हाइट छोटी है, बहुत छोटा-सा है, दुबला-पतला सा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास भी उसी तरीके से छोटा ही हुआ होगा, ठीक है? उसका विकास हो सकता है कि एक जो मतलब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ बच्चा है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका दिमागी रूप से वो विकसित हो चुका हो, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, ठीक है? तो देखिए जो परिपक्वता होती है ये रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है? यानी कि जो हमारी अम, यानी कि देखिए जो हेरिडिटी है, पहले तो हेरिडिटी को समझते हैं। देखिए हेरिडिटी वो है जो विरासत में हमें मिलती है। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, ठीक है? यानी कि देखिए परिपक्वता यानी कि आप कितने मैच्योर हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके जो पेरेंट्स थे उनके जीन कैसे थे, वो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते थे। उनके जीन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है? ये पेरेंट्स के जीन जो था वो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? पेरेंट्स का जो जीन होता है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो 50% तक ये भी चांस होता है कि वो जो बच्चा है वो अपने माता-पिता की तरह ही कभी-कभी एक्ट करता है, ठीक है? उसके कुछ जो हाव-भाव होते हैं वो उनके सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका जो जीन होता है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो गया रहता है, ठीक है? उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट देखिए, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे कि देखिए जो मैच्योरिटी है वो कभी-कभी हम जब छोटे रहते हैं तो हमें उतनी मैच्योरिटी यानी कि उतनी समझ नहीं होती है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है? जैसे-जैसे हम मान लीजिए जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे-वैसे हमें समझ विकसित होने लगती है, ठीक है? हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें कब किस तरीके से हमें एक्ट करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो ये थी मैच्योरिटी, ये था देखिए ये था एक छोटा-सा ओवरव्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।